हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करवली महाराज की। यार हमारे लिए शुरुआत करने का ना कोई फिक्स टाइम नहीं है। हम कहीं से भी, किसी भी उम्र से, किसी भी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमने कुछ सोचा था तो यार हमने सोचा था क्योंकि हमारी एनर्जी ने उस चीज को ग्रैब किया था। हमारी एनर्जी ने उस चीज को पहचाना था। आप समझ रहे हो कि आप जो चीज सोच रहे हो ना, वो आप नहीं सोच रहे हो, आपकी एनर्जी में वो चीज है। आपकी एनर्जी उस चीज को महसूस कर रही है। जब आप कोई थॉट सोचते हो, जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट होते हो या किसी चीज के लिए सैड होते हो, तो उसके पीछे की एक फीलिंग जुड़ी होती है, उसके पीछे एक भावना जुड़ी होती है। वो भावनाएं देखो कि क्या आपको उस तरफ लेकर जा रही हैं जो आप करना चाहते हो। जैसे मान लो कि हमारा एक रिलेशनशिप है, अब यार उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हम, तो भाई जब एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो रोते रहोगे। सेम हमारा करियर है। मान लीजिए कि हमने कुछ सोचा, मान लीजिए हमने सोचा कि कोई एनजीओ खोलना है। अब एनजीओ के लिए क्या आपने फर्दर स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं? क्या एक स्टेप भी अपनी सोच से ऊपर बढ़े हो? ये देखना कितना जरूरी है। कोई भी ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है हमारी लाइफ में कि बहुत मेजर ब्रेक थ्रू आएगा तो नथिंग। आप एक स्टेप आगे बढ़ाओ, हो सकता है वहीं से ब्रेक थ्रू हो। जब तक आप कुछ कदम अपना नहीं बढ़ाओगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम सोचते रह जाते क्योंकि अपनी सोच में फंसे हुए हैं ना। तो सोच में फंसा होना और सोच से निकलना बहुत अलग अलग बातें हैं। वो जो गैप है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। मतलब आप एक दिमाग में सोच रहे हो, अपने दिमाग में आपने सोचा और एक की सोच से एक कदम आगे बढ़ गए ताकि वो गैप फिल हो गया। एक्शन लेने का और सोचने का जो गैप है, एग्जीक्यूशन का और सोचने का, तो वो गैप फिल करना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी उम्र का बंदा हो, चाहे 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 18 साल का हो, 30 साल का हो, 40 का हो, कुछ भी सोचा, रिसोर्सेस के पीछे मत भागो। बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि यार ऐसा हो जाएगा तब मैं ये कर लूंगा, ये चीज मेरे हाथ में आ जाएगी तब ये चीज कर लूंगा। नहीं, जैसे हो, जहां हो वहीं से शुरू कर दो। हो सकता है कि आप शुरू कर दोगे तो रिसोर्सेस अपने आप दिखने लगे आपको, लेकिन जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक रिसोर्सेस आपके सामने भी होगे तो यूज नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल है कि एक बंदा है, उसको नदी पार करनी है। अब वहां लकड़ी रखी हुई है, कील रखी हुई है, हथौड़ी रखी हुई है, लेकिन वो लकड़ी को पकड़े तो कम से कम नाव की शेप में बनाए तो तब तो उसको और दिखेगा, तभी भी तो दिखेगा कि अच्छा मुझे हथौड़े की भी जरूरत है, मुझे कील की भी जरूरत है, अच्छा मुझे इन सब चीजों की भी जरूरत है। तो जब वो एक प्लान बनाएगा ना, एक ब्लूप्रिंट बनाएगा अपने माइंड में, तभी जाके उसको रिसोर्सेस के भी पता चलेंगे कि अच्छा ये रिसोर्सेस लगेंगे। जब तक वो एक्ट नहीं करेगा अपने प्लान पे, अपने सोचे हुए काम पे, अब क्या होगा कि जो क्रिएशन वाली चीज होगी ना, मैं क्रिएशन पे क्यों फोकस करता हूं, चाहे लाइफ की किसी भी चीज के लिए क्रिएटिविटी हो, आपको क्रिएशन पे फोकस क्यों करना चाहिए? क्रिएशन में आप रिसोर्सेस को भी खुद बिल्ड करते हो। मान लो कि कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक, जो यहाँ पे रखी हुई हैं, अवेलेबल है, लेकिन जब आप खुद क्रिएशन के मोड में आते हो ना, तो कुछ चीजें आप खुद से बिल्ड करते हो। शायद वो चीजें यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप उसको बना दोगे। आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे ऐसे प्लान्स हैं जिससे आप बना दोगे, क्योंकि यूनिवर्स हमारा हर पल साथ दे रहा है। लेकिन जब क्रिएशन की एनर्जी में आते हो तब सर्व करने की भी एनर्जी में आते हो। तो मैं कहता हूँ एक्शन लेना शुरू कर दो, चाहे छोटा लो, थोड़ा लो, लेकिन लो। जैसे कहते हैं कि अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, रेंग नहीं सकते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन एक जगह बैठे मत रहो। जगह जगह अगर उस जगह पे रिसोर्स नहीं है तो जगह छोड़ दो। अगर वो शहर में आपके लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो वो शहर छोड़ दो। अगर आपके लिए वो परिवार में माहौल अच्छा नहीं है तो परिवार से दूर हो जाओ। क्योंकि आपको रिग्रेशन पता क्या होगा, ना छोड़ने का ज्यादा रिग्रेशन हो जाएगा बाद में आपको लगेगा कि यार ये लोग तो यहीं पे रह गए, ये लोग तो अपना कंडीशंस पे कंडीशंस लगाते रहे, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने उस बीच में एक्शन लिया? क्या आपने वो चीज किया जो जरूरत थी? आपने बहाना बनाया, एक्सक्यूज बनाया कि यार मेरे परिवार में ऐसा माहौल नहीं है, यार मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, यार जो मेरा ये शहर है, यार यहाँ पे ये चीज मिल नहीं रही है, यहाँ पे दुकानें बहुत दूर है, रिसोर्सेस बहुत दूर लेना पड़ेगा, यार मेरे गांव में अच्छा माहौल नहीं है, यार गांव में इतना इन्वायरमेंट नहीं है कि मैं कैसे समझूं अपने आप को अकेले कैसे करूं। भाई वो जगह छोड़ो, वो एरिया छोड़ो, वो लोग छोड़ दो, निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो भी रिग्रेशन है, और निकल के कुछ कर गए, कुछ नहीं करोगे तो सीख के कुछ ना कुछ कर जाओगे। फेल भी होगे तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे,
लेकिन वहां से निकलना जरूरी है। जब तक वो एरिया, वो लोकेशन, वो लोग नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वहां पे वही लोग हैं जो लोगों ने उस चीज को सोचा नहीं है जो आप सोच रहे हो। जिस एनर्जी से आप उस चीज को सोच रहे हो, शायद उस एनर्जी को उन लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो आप उन लोगों को छोड़ो, अपनी एनर्जी से काम करो, अपना आगे बढ़ो, अपने लिए एक्शन लो। जब तक अपने लिए नहीं करोगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी जगह पे हो। एक लेडी थी, उनका मैंने सेशन लिया, उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जो है ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन घर में ससुराल वाले खोलने नहीं दे रहे हैं। अब वहां आपको तरीका लगाना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सक्यूज बनाओगे तो फिर अगर आपको वहां जीवन भर रहना है तो कुछ तो एक्सक्यूज, अगर वो एक्सक्यूज के बेस पे चलोगे तो जीवन भर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने एक फर्दर स्टेप उठाया, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को तोड़ दो, बहुत सारी लिमिटेशंस को आप आगे निकाल दो, लिमिटेशंस को तोड़ सकते हो। क्योंकि वो थोड़े, जब तक वो लोग रिजल्ट नहीं देखेंगे ना, तब तक वो लोग रोकते रहेंगे, बाधा डालते रहेंगे। लेकिन जिस मोमेंट से आप कुछ भी ऐसा स्टेप लोगे, निकल जाओगे। क्योंकि लोग, समाज बांधना ही चाहता है आपको, आपको बस बांध के वहां पे बैठाना चाहता है कि बेटा तुम कुछ मत करो और बस सुनते रहो, हम क्या कह रहे हैं बस उसको सुनो। तो अगर आपको वो जंजीर और वो बाधाएं तोड़नी है, लिमिटेशंस को तोड़ना है, तो भाई आपको आगे निकलना पड़ेगा। चाहे कोई मेल बंदा हो, चाहे कोई फीमेल। अब मेल बंदा के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बाहर है तो कुछ ना कुछ कर लेता है। फीमेल के पास अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन फीमेल अगर स्टेप नहीं लेंगी तो समस्या ज्यादा बढ़ेगी। यूनिवर्स हर जगह आपका साथ दे रहा है, हर जगह सपोर्ट कर रहा है, बस आप थोड़ा सा उसके लिए एक डायरेक्शन में चल दो, एक एग्जीक्यूशन में आ जाओ, एक स्टेप आगे बढ़ा दो। आगे का रास्ता ना दिख गया तो कहना आप। हो सकता है कि आपके घर में बाधाएं ज्यादा हो सकता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी रहोगे तो भी आपको रिग्रेशन होगा, तो भी आप हर दिन सोचोगे, हर पल सोचोगे यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो उससे बड़े निकलो, कुछ तो करोगे, कुछ तो हासिल कर लोगे। मैं कहता हूं कि कुछ मत सोचो, आप पहले एक कदम आगे का सोच लो। मैं कह रहा हूं कि आप कल का मत सोचो, आज सुबह उठे हो, सुबह उठने के बाद का सोच लो, कुछ तो सोच लो, बहुत थोड़ी सी चीज सोच लो, तब रास्ता दिख जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।